देश में इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की चर्चा है, लेकिन इन राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। पीएम शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। वर्धा में आयोजित विश्वकर्मा कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए और विपक्षी पार्टियों पर किस तरह से हमलावर रहे, ये इस पूरी रिपोर्ट में आप देखिए। जय जगन्नाथ। तो हमको क्या सजेस्ट करते हो आप? क्या ले जाएं हम? सबसे बढ़िया चीज क्या देंगे आप? हाँ, हमारे पूजा में रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की कुछ झलकियां हैं। दिन भर सुर्खियों में छाए रहे प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे। प्रधानमंत्री का फोकस महाराष्ट्र में विकास कार्यों की सौगात देने पर तो रहा ही, साथ ही महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव पर भी नजर थी। लिहाजा वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने सियासी विरोधियों पर चुन चुनकर हमला बोला। वहीं किसानों के हक की बात भी कही। जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाअगाड़ी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को दबाकर रखने का आरोप लगाया, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के बहाने राष्ट्रवाद का दांव भी खेला। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। महाराष्ट्र में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखें फिलहाल घोषित नहीं हैं, लेकिन ये चुनाव बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी परीक्षा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी की आशा के मुताबिक नहीं रहे। महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है, जहां बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार चल रही है। इस बहुदलीय राज्य में बीजेपी के लिए अपना वोट बैंक बचाए रखना प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है। ये भी साफ है कि चुनाव करीब आते आते महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियां होनी है। आरोपों और हमलों की धार और तेज होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।